दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो ऊ लड़ई, वे मरम ना को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज ही इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहर समंद की, मोती बिखरे आए, बगुला भेद न जानी, हंसा चुन चुन खाई। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाई, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीर कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्बियो, काल कहे कर केस, न जाने कहाँ मारिसी, के घर के परदेश। कबीर कहते हैं मानव, तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। संसार सारा मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए
रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संतई, जो कौटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तंजत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए। पानी में घिव निकसे, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं। प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते देखते सब भले दिन अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। रात कर दी सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी। हरिया जाने रूखना, उस पानी का नेह। सूखा काठ न जाने कबहू बरसा में। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि पानी कब बरसा। भावार्थात सहृदय ही प्रेम
भाव को समझता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर मेल भई, पावन बोहते। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी ना सुरैया मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले ही दिन के समान है। कबीर थोड़ा जीवना, माणे बहुत मणाना। कबीर थोड़ा जीवना, माणे बहुत मणाना। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। एक दिन ऐसा होइएगा, सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव। सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मान महातम प्रेम रस, गरवा तणगुण नेह। ये सबही अहला गया, जब ही कहा कुछ दे। मान महत्व प्रेम रस, गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य में कुछ देने के लिए कहा जाता है। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई। खेवटिया की नाम ज्यों, घने मिलेंगे आए। जो आता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को, दशा को ना जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ढबका लागा फूट क्या, कछु न आया हाथ। यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बलाय है, सके तो निकसी भाग। कब लकी राखों है सखी, रुई लपेटी आग। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। मित्र, रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। अंतरी भीगी आत्मा हर भई बरनाई। कबीर कहते हैं, प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतर आत्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्ण प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहू संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनमें पड़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। इस तन का दीवा करो, बाती मैलूं जीव। लोह सींचो तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। इस शरीर को दीपक बना लूं
उसमें प्राणों की बत्ती डाल लूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई बिरला ही कर पाता है। नैना अंतर आव तू, ज्यों ही नैन झपेऊं, न हो देखूं और को, न तुझ देखन देऊं। हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर ना तो मैं किसी को दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की, रटे प्यास प्यास, समदो ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र अपार जल शक्ति को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की ललक है, उसे पाने की ललक है, उसके बिना सब निस्सार है। कबीर कहा गर्बियों, ऊंचे देखी आवास, काली परयों भू लेटना, ऊपरी जामे घास। कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है। इसलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जामन मरण विचार करी, कूड़े काम निवार, जिन पूंथू तुझ चालना, सोई पंथ संवार। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दो। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर उसे ही याद रखना, उसे ही संवार कर सुंदर बनाना।